देखिए, हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन और हम मेंसुरेशन में क्या क्या चीजों के बारे में देखेंगे एंड व्हाट अबाउट द मेंसुरेशन। मेंसुरेशन होता क्या है, इसको हिंदी में अपन क्षेत्रमिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में इसको हम क्षेत्रमिति बोलते हैं और इंग्लिश में अपन इसको मेंसुरेशन बोलते हैं। तो व्हाट अबाउट द मेंसुरेशन, तो कही ये जाती है कि मेंसुरेशन इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स एंड द सरफेस एरिया वॉल्यूम्स आर नोन एज द मेंसुरेशन। अब देखिए, ये जो हम लोग मेंसुरेशन देख रहे हैं, मेंसुरेशन के दो पार्ट्स होते हैं। हमारे मेंसुरेशन के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। द फर्स्ट सेक्शन इज द 2D सेक्शन एंड द सेकंड सेक्शन इज द 3D सेक्शन। देखिए, मैं बात कर रहा कि क्या होता है, मेंसुरेशन दो भागों में बांटा गया है। एक तो 2D सेक्शन आता है, एक 3D सेक्शन आता है। 2D सेक्शंस में क्या होता है, 2D सेक्शन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लेन फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लेन फिगर्स कहने का मतलब, देखिए यहां पे सबसे पहला सवाल ये आता है, व्हाट द डी स्टैंड्स फॉर। ये डी का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये डी का मतलब क्या होता है, तो डी का मतलब होता है डायमेंशन। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है? डायमेंशन। अब देखिए, जैसे कि अगर हम 2D ले रहे हैं और यहां पे हमने 3D लिया है, इसका मतलब 2D कहने का मतलब होता है 2 डायमेंशन, 3D कहने का मतलब होता है 3 डायमेंशन। देखिए, 2 डायमेंशन कहने का मतलब होता है जिसमें एक तो डायमेंशन होता है लेंथ का, दूसरा डायमेंशन होता है ब्रेथ का। ठीक है, एक डायमेंशन होता है लेंथ का, दूसरा होता है ब्रेथ का। अगर जिस भी फिगर में आपको सिर्फ लेंथ और ब्रेथ नजर आ जाए, वो हमारा 2D फिगर के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब हम 3D फिगर्स की बात करते हैं तो इसमें लेंथ भी आएगा, ब्रेथ भी आएगा और हमारा क्या आएगा? हाइट भी आएगा। देयर हैव द 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट। तो इसमें हम देख रहे हैं, इसमें आ रहा है हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसमें आ रहा है दो ही, एक है हमारा लेंथ और दूसरा है हमारा ब्रेथ। तो इस तरीके से जो हम लोग बात करेंगे, जैसे हमारा ये क्या हो गया, लेंथ और ब्रेथ। देखिए, जब भी अगर हम किसी चीज की बात करते हैं, अगर हम एक पेपर कंसीडर करते हैं, तो पेपर की अगर बात करोगे तो पेपर हमारा क्या होता है, उसमें लेंथ होती है और दूसरा ब्रेथ होता है। तो अगर मैं आपको एक पेपर दे दूं और बोलूं भाई जाके लेकर के आ इसमें 2 लीटर पानी, तुम पानी उसमें ला सकते हो क्या? तो पेपर में पानी लाना संभव नहीं है। ठीक है, तो यहां पे पॉसिबिलिटी ये है कि जब भी अगर वॉल्यूम की बात की जाती है तो 2D फिगर्स में कभी भी वॉल्यूम नहीं आ सकते। अगर हम एक ट्रायंगुलर शेप का दे दिए और एक ट्रायंगल आपका काट करके दे दिए एक पेपर पे और बोले कि जाओ इसमें पानी लेकर के आओ, तुम पानी ला पाओगे क्या? तो नहीं, तुम पानी नहीं ला सकते हो। ठीक है, वो बात अलग की बात है कि सैया ने देखा इसे पानी पानी हो गई मैं, तो वो पानी पानी पेपर हो जाएगा लेकिन तुम उसमें पानी ला नहीं पाओगे। ठीक है, तो जैसा कि अपन देखते हैं कि 3D में हम बात करेंगे, तो जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कि ऐसे एक पेपर ले लिया, दोनों चारों तरफ से क्या किया कि ऐसे 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 हमने उठा दिया, पेपर्स का साइड लगाया, तो उसमें हमने हाइट जब ऐड किया तो उसमें पानी ला पाना हमारे लिए संभव है, हम उसमें पानी ले आ पाते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, हाइट आने की वजह से उसमें वॉल्यूम आ जाती है। तो 3D फिगर्स में एक बड़ा चीज हमारे पास ऐड होगा, वो क्या होगा हमारा कि 3D फिगर्स में जो बड़ा चीज ऐड होगा वो होगा वॉल्यूम। एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। तो 3D फिगर में एक चीज ऐड होगा जिसका नाम होगा वॉल्यूम। और वॉल्यूम निकालने का एक यूनिक मेथड, देखिए वॉल्यूम का ये एक यूनिक मेथड है। हमेशा वॉल्यूम बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। वॉल्यूम हमेशा याद रखिएगा, वो होता है एरिया इंटू हाइट। क्या होता है हमारा? एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम इज डिफाइंड एज एरिया इंटू हाइट। जब आप क्या करते हैं, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका क्या निकल के आता है? वॉल्यूम निकल के आता है। देखिएगा, मैं सिर्फ ये बातें नहीं कर रहा, मैं सारी चीजें तुम्हारे सामने प्रूव करके दिखाऊंगा कि वॉल्यूम कैसे एरिया इंटू हाइट होती है। देखना, तो 3D फिगर्स में अपन आज देखेंगे जिसका नाम होगा क्यूबॉइड। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन अपन देखेंगे क्यूबॉइड। दूसरा सेक्शन अगर बात करेंगे वो होगा क्यूब, जिसमें भी वॉल्यूम संभव है वो सारे 3D के सेक्शंस में आएंगे। तो एक आ गया हमारा क्यूबॉइड, दूसरा आ गया क्यूब। तीसरा की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर। उसके बाद चौथा की बात करते हैं, चौथा हमारा होता है कोन। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारी। उसके बाद पांचवा है स्पेयर। अब स्पेयर के ही पार्ट्स होते हैं जो कि हेमीस्फेयर, हॉलो स्पेयर, बहुत सारी चीजें होती है। तो बस अभी हम लोग इतना ही देखेंगे। एक होगा क्यूबॉइड, दूसरा होगा क्यूब, तीसरा होगा सिलेंडर, चौथा होगा कोन और पांचवा होगा स्पेयर। तो अब हम इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे कि ये बारी बारी से कि इन सब में देखिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सर क्षेत्रफल निकालना है या हम लोग उसको बोलते हैं कि एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है, तो एरिया में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत बार होता है कि सर हम लैटरल सरफेस एरिया निकाले या टोटल सरफेस एरिया निकाले। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए
सबसे पहला चीज, यू हैव टू बिकम अ पेंटर। अगर आप एक पेंटर बन गए तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। तो पहले तो हम फॉर्मूलाज की बात करेंगे, बाद में क्वेश्चंस को लेकर के देखेंगे। तो देखिएगा फॉर्मूला में क्या होगा। तो पहला चीज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है क्यूबॉइड, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्यूबॉइड की बात करते हैं। क्यूबॉइड, तो एक चीज समझिए, रेक्टेंगल का 3D फॉर्म जो होता है उसको अपन क्यूबॉइड बोलते हैं। जैसे अगर हमने ये एक रेक्टेंगल लिया है और इस रेक्टेंगल का अगर हम 3D फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, ऐसे हम यहां से एक 3D फॉर्म ले रहे हैं रेक्टेंगल का, ऐसे, ये हमारा क्यूबॉइड बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं। अगर इस क्यूबॉइड को देखेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि ये हमारे पास ब्रिक्स है। अब आप देखेंगे कि ये, इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों चीजें आपको सेम लग रही होंगी। यही है हमारा क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड में दो चीजें हमारे सामने आती है, एक तो आता है हमारा लैटरल सरफेस एरिया और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया और तीसरा होता है वॉल्यूम। तो मैं लैटरल सरफेस एरिया का मतलब समझाता हूं। बहुत लोग लैटरल सरफेस एरिया का मतलब नहीं जानते हैं, टोटल सरफेस एरिया का मतलब नहीं जानते और वॉल्यूम का मतलब नहीं जानते। तो मैं आपको बताता हूं वॉल्यूम के बारे में। तो मैंने बताया कि किसी भी, जैसे अगर ये हमने क्यूबॉइड लिया है तो इसमें जितना पानी अट पाएगा दैट विल बी इट्स वॉल्यूम, ठीक है, वो इसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। तो मैं पहली बता देता हूं लैटरल सरफेस एरिया क्या होती है। देख भाई, अगर तुम जिस भी रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, जिस भी रूम में बैठे हुए हो, तो उसके चारों दीवारी का एरिया जो निकाल के लाओगे, जिसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं। तो जैसे तुम गेट से इंटर हो रहे तो एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, ये सारा, ये चारों दीवारी का एरिया जो होता है दैट इज कंसीडर एज द लैटरल सरफेस एरिया। उनको हम लोग लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। लेकिन टोटल सरफेस एरिया का कहने का मतलब क्या होता है, तो आप देखो, इधर का एक आपका दिख रहा है, इधर देख रहा है, इधर दिख रहा है, चारों बगल का आप देख पा रहे हो। लेकिन जब तुम छत को देखो, सीलिंग को देखो, तो सीलिंग भी तुम्हारा एक क्या है, रेक्टेंगल का पार्ट है। तो वो तुम्हारा एक पार्ट ले लो, और नीचे तुम फ्लोर को देखोगे तो वो भी। तो कहता है चारों दीवारी का एरिया प्लस ऊपर छत का एरिया प्लस ग्राउंड का एरिया, ये चारों का, छओं का अगर जोड़ दोगे तो दैट इज कंसीडर एज टोटल सरफेस एरिया। उनको हम क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, हमारे चारों दीवारी का एरिया। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आपने ये कंसीडर किया, बड़ा मेहनत से मैंने लाया है, देखो ध्यान से। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये हमने ब्रिक्स लिया। अगर मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से समझो कि ये वाला, जब तुम ब्रिक्स को ऐसे रखते हो तो ये वाला इसके चारों बगल का एरिया वुड कंसीडर एज द लेटरल सरफेस एरिया। बहुत भारी भाई। तो देखिए कि ये चारों बगल का, इसका एरिया प्लस आप इसकी एरिया की बात करेंगे, प्लस आप इसकी एरिया की बात करेंगे, प्लस आप इसकी एरिया, ये चारों बगल की एरिया को ही हम क्या कहते हैं, लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। आज बड़ा ध्यान से देखना, तुम कभी सोचे नहीं होगे कि लैटरल सरफेस एरिया कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो तुम एक बात कंसीडर करो कि तुमने इसको देखा, ठीक है, मैंने इसको देखा ऐसे, देखिए ध्यान से, तो हमने इसको देखा, तो ये हमारा एक क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। ध्यान से देखना भाई साहब, कंसीडर करना यहां पे। तुम जब ये रेक्टेंगल देख रहे हो तो हमें पता है रेक्टेंगल में दो चीजें होती है, एक तो लेंथ होती है और दूसरा क्या होता है, ब्रेथ होता है। तो हमने क्या किया कि यहां से यहां तक को कंसीडर किया लेंथ, और यहां से यहां तक को कंसीडर किया ब्रेथ। तो ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया, और इसको अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं, हाइट कंसीडर करें। याद करना, सोचना, देखना। देखो ये वाला हमारा लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया, और ये वाला हमारा क्या हो रहा है, ब्रेथ हो रहा है। अब मैं एरिया ऑफ 4 वॉल के लिए कंसीडर करने जा रहा, तो तुम देखो इसको कंसीडर करो, ये वाला तुम्हारा एरिया फर्स्ट हो गया, ये वाला एरिया सेकंड हो गया, एरिया थर्ड हो गया और एरिया 4 हो गया। इन चारों के एरिया को अगर जोड़ दोगे तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एकदम सही समझे। तो अब एक बात सोचो कि अगर इस फेस को तुम देख रहे हो, ये फेस तुम्हारा क्या बन के आ रहा है, जल्दी बताना मेरे को। हाँ एकदम सही समझे, ये फेस जो है हमारा, ये एक हमारा रेक्टेंगल बन के आ रहा है। क्या बन के आ रहा है, रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, जल्दी बताना, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो रेक्टेंगल की एरिया होती है हमारी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये वाला हमने क्या कंसीडर किया था, याद रखना, इसको हमने कंसीडर किया था L और ये वाला था हमारा H। तो ये वाला का एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू H। ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, LH। तो ये हमारा हो गया ये L और ये हो गया H, तो इसकी एरिया हो गई LH। तो अगर ये LH हो गया तो इधर की इसकी बात करोगे तो ये क्या होगा हमारा, ये भी हमारा LH हो जाएगा।
तो ये हमारा LH है और ये हमारा LH है। तो दो चीजें आप देख रहे हैं कि दो बार आपको LH मिल रहा है, तो एक हो गया LH और दूसरा भी हो गया हमारा LH। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी, ये भी हमें रेक्टेंगल नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? ये हमें रेक्टेंगल नजर आ रहा है। तो इसको हमने B कंसीडर किया था, यहां से यहां तक का B था और यहां से यहां तक का क्या था? H था। तो ये हो गया B और ये हो गया H, तो इसकी एरिया क्या हो गई? BH। तो इसकी एरिया हो गई हमारी BH, तो इसकी भी एरिया क्या होगी? BH होगी। तो अगर हम सबके एरिया को जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल के आएगा? दैट इज कंसीडर्ड एज द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। वो क्या कंसीडर होगा? लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो अगर आप लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मतलब चारों दीवारी के एरिया को जोड़िए। ले भैया, हमने क्या कर दिया? हमने लैटरल सरफेस एरिया की चारों दीवारी का हमने जोड़ दिया। तो आप इसको जो कंसीडर कर रहे हैं ये हमारा है LSA। अब देखिए LSA की बात करते हैं तो LH LH कितने हो गए? तो आप देख लीजिए ये हो गया 2LH और इसका BH BH कितना हो गया? 2BH। आप देखिए इन दोनों में से आप 2 कंसीडर कर लीजिएगा, 2 बाहर कर लीजिएगा, कॉमन कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा LH और ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? BH। अब इन दोनों में से H भी तो कॉमन किया जा सकता है सर, तो आप देख लो ये हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B इंटू क्या हो जाएगा हमारा? H। तो आप देख रहे हैं अभी तक आप सिर्फ लैटरल सरफेस एरिया देखते थे, आज मैंने प्रूव करके दिखा दिया that the lateral surface area of the cuboid is 2 into L plus B into H। ठीक है, याद रखना ये बात कि lateral surface area of cuboid is how much? 2 into L plus B into H। हमेशा तुम देखते होगे। and the lateral surface area is also considered as the area of four walls। ठीक है, याद रखोगे कि एरिया ऑफ फोर वॉल बोले तब या लैटरल सरफेस एरिया बोले तब हमारे सामने यही फॉर्मूला निकल के आना चाहिए। लेकिन अब अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं दैट इज TSA, शॉर्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात कर लूं कि व्हाट अबाउट द टोटल सरफेस एरिया, समझो तो चारों बगल का एरिया तो निकाल दिया है। ये LH है तो ये भी LH है, ये BH है तो ये भी हमारा BH है। अब इसका बताओ तो नीचे वाले का, तो ये तो हमारा क्या बन रहा है? ये हमारा रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये लेंथ है और ये हमारा ब्रेथ है, तो ये क्या हो गया? LB, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ ये क्या हो गया? LB। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? LB। तो अब देखो बड़ा ध्यान से, तो हम बात करेंगे कि वो हो जाएगा 2LB, क्योंकि ऊपर का हमने क्या निकाला था? LB, नीचे का निकाला था LB। और चारों बगल का देखिए तो चारों बगल का क्या था हमारा? 2BH और प्लस क्या हो जाएगा? 2HL। तो आप देख लीजिए 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा? LB प्लस BH और प्लस क्या हो जाएगा हमारा? HL। तो हियर द टोटल सरफेस एरिया of the cuboid is 2 into LB plus BH plus HL। देखिए इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया हमने कंसीडर करके बता दिया। बड़ा सवाल ये है कि सर अब वॉल्यूम आप कैसे प्रूव करेंगे? तो मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, ध्यान से सुनना। तुम लोगों को वॉल्यूम के लिए हमने क्या बताया था? वॉल्यूम के लिए हमने बताया था एरिया इंटू हाइट। क्या बताया था? एरिया इंटू हाइट। अच्छा बताना कि जब हमने ये ब्रिक्स कंसीडर किया है तो इसका ये वाला क्या होगा? ये बॉटम वाले का एरिया बताओ। तो ये होगा, ये रेक्टेंगल है तो ये L है और ये B है, तो इसका एरिया क्या हो गया? LB। क्या हो गया? LB। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है LB इनटू हाइट हमने क्या कंसीडर किया था? वो था H, तो दैट इज LBH। ठीक है, तो यही हो जाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या हो जाता है? LBH। देखिए फॉर्मूलाज पहले बस समझते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? LSA, तो lateral surface area of the cuboid is 2 into L plus B into H and the total surface area of cuboid 2 into LB plus BH plus HL and the volume, ठीक है, तो and the volume of cuboid is LBH। याद रखना ये सारा चीज बहुत आसान सा चीज है जो हमने आपको बताया। तो here it is the cuboid हमने पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। Now we are going on the cube कि क्यूब क्या होता है सर, कि क्यूब को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, तो क्यूब को कैसे करेंगे उन सबको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है क्यूब? अब समझिए, जैसे कि अगर हम क्यूब ले रहे हैं तो देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम जो पढ़ रहे थे वो था हमारा ऐसा कि रेक्टेंगल का जो 3D रूप था, रेक्टेंगल का 3D रूप था, उसको हम लोगों ने क्या बोला था? रेक्टेंगल के 3D रूप को
हम लोगों ने बोल दिया था क्यूबॉइड, लेकिन इस बार जो हम बात कर रहे हैं किसके 3D रूप को, हम स्क्वायर के 3D के फॉर्म को बात करने जा रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर का 3D फॉर्म क्या होता है, तो स्क्वायर का 3D फॉर्म जो होता है वो होता है क्यूब। क्या होता है, क्यूब। तो जैसे अगर बात करते हैं लूडो में क्या होता है, जल्दी बताना, लूडो में रोल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एकदम सही बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। नहीं, छक्का तो भाई वो स्टेशन पे होता है, नहीं वो नहीं, मैं किसी जेंडर को नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ बस ये समझो कि जब हम एक डाइस लेते हैं तो डाइस की बात करते हैं, तो डाइस का अगर 6 फेसेस को अगर आप देखेंगे तो 6 फेसेस हमारे क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं उनके, और 6 फेसेस हमारा एक स्क्वायर को कंसीडर कर रहा, मतलब लेंथ भी ए होगा, ब्रेथ भी ए होगा, और हाइट भी क्या होगा हमारा, ए होगा। तो अगर आप बात करते हैं तो चारों बगल का, तो ए गो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, तो दूसरे का ए स्क्वायर, तीसरे का ए स्क्वायर, चौथे का ए स्क्वायर, तो इसका लैटरल सरफेस एरिया हमारे लिए क्या हो जाएगा, LSA हमारे लिए हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि ए गो का ए स्क्वायर तो 4 गो का 4 इंटू ए स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया तो 6 गो का बोलता है, तो ए गो का ए स्क्वायर तो 6 गो का 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब अगर बात करते हैं वॉल्यूम की, क्या करते हैं, वॉल्यूम की, तो आप देखिए कि साइड हमने ए माना है, तो साइड का स्क्वायर हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो साइड का स्क्वायर हमारा वॉल्यूम होता है, तो ए स्क्वायर इंटू हाइट को भी हमने क्या माना था, ए, तो दैट इज कंसिडर एज ए क्यूब। तो यहां ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब एल से हमारा हो गया 4 इंटू ए स्क्वायर, टी एस हो गया 6 इंटू ए स्क्वायर, और वॉल्यूम हो गया ए क्यूब। अब देखिए यहां पे भी अगर आप कंसीडर नहीं कर पा रहे तो आप समझिए वो क्या होता है। जैसे हम लोगों ने एल के बारे में क्या पढ़ा था, तो एल से हम लोगों ने पढ़ा था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अगर हम क्यूबॉइड की बात करते तो क्यूबॉइड में हम लोगों ने एल से पढ़ा था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो हमने एल को भी ए लिया है, बी को भी ए लिया है, और एच को भी ए लिया है। बस कुछ नहीं भैया, ले भैया देखिए ये क्या हो गया, एल के जगह ए, बी के जगह ए इंटू ए, बता क्या होगा, 2 इंटू ए प्लस ए कितना होगा, 2a इंटू ए, बता क्या हो गया, 4 इंटू ए स्क्वायर। देखिए तो क्या वही था, अरे भाई साहब बोलो ना, क्या टोटल सरफेस एरिया कर दें, क्या टोटल सरफेस एरिया कर दें, तुम ऐसे नहीं कर दोगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो एल बी को ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर। समझ में आ रही है ना, देख लो बड़ा आसान सा टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं। तो एल से आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं, टी से ऐसे, और वॉल्यूम भी आप वैसे ही कर सकते हैं। तो वी हैव कंप्लीटेड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्यूब। अब हम बात करेंगे एक 3D फॉर्म में, वो होगा हमारा क्या, सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर क्या होती है, मैं उन सारी सिलेंडर्स के बारे में पहले हम बात करेंगे कि सिलेंडर होता क्या है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम सिलेंडर की बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, तो अब हम लोग सिलेंडर को देखेंगे। ठीक है, 2 मिनट का।